नमस्कार दोस्तों, मैं रीता हीलिंग कंसल्टेंट और मैं आज बात करने जा रही हूँ कि मेंटल हेल्थ में आज जो टॉपिक है वो है पति पत्नी। तो पति पत्नी हो या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो या फिर प्रेमी प्रेमिका हो, शादी करने वाले हो या शादी के लिए आप लड़का लड़की देख रहे हो या शादी हो चुकी हो और 40-50 की उम्र हो चुकी हो, उसके बाद अगर कहीं ना कहीं पति या पत्नी में इस तरीके की जो आपराधिक जो समस्याएं उभर कर आती हैं, उसका कारण यहाँ पर आज चर्चा करेंगे। तो उसका कारण बहुत सारे कारण होते हैं। व्यक्ति के अंदर फिज़िकली कई लोगों को जो है मेंटल हेल्थ की बीमारी हो जाती है, या फिर आपको सामाजिक मेंटल हेल्थ की बीमारी हो जाती है, या फिर आप देखेंगे कि जो है आर्थिक मेंटल हेल्थ की भी बीमारी हो जाती है। तो ये किस पर ज़ोर पड़ता है, किस पर ये पहाड़ टूट पड़ता है? पति या पत्नी पर। तो ये सारी चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं मेंटल डिसऑर्डर यानी मेंटल हेल्थ की कमी हो जाती है, और इसके कारण ये अपराध जो है, क्राइम जो है, मर्डर जो है, पति या पत्नी एक दूसरे का कर देते हैं, किसी और अन्य की चाह में ऐसा ये काम करते हैं। तो इसीलिए कंसल्टेंट होना बहुत ज़रूरी है। और हम अपने सेंटर में जो है पति पत्नी को बहुत ही अच्छे तरीके से कपल्स डे मनाया जाता है, जिसमें पति पत्नी के महत्व को समझाया जाता है और उनके मेंटल, फिज़िकल, सोशल हेल्थ मैनेजमेंट को पूरी तरीके से ठीक करने की कोशिश की जाती है। तो इसलिए हम एक हेल्थ केयर सेंटर चलाते हैं जिसमें वे पति पत्नी आते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पति पत्नी आते हैं, और वहाँ पर हम मेंटल हेल्थ, फिज़िकल, सोशल हेल्थ के जो है आपको कंसल्ट करते हैं। और जो अगर फिज़िकली कोई प्रॉब्लम भी होती है, कोई बीमारी भी है या कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो हेल्थ मैनेजमेंट भी कराया जाता है। तो दोनों चीज़ों को, तीनों चीज़ों को हम कैसे रिकवरिंग करें और कैसे अच्छा जीवन जिए, ये हमें जानना करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप किसी एक पर्टिकुलर चीज़ों को सोचकर इतने बड़े बड़े अपराध आप कर लेते हैं कि एक मैंने न्यूज़ देखा जिसमें पति काला था तो मार दिए, किसी प्रेमी के चक्कर में फंसकर। बहुत अच्छा जीवन था, खाने पीने की व्यवस्था है, अच्छा घर है, गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है, फिर भी ये ऐसा जो है सोच क्यों हो जा रही है। फिर एक मैंने देखा कि बहुत करोड़पति होने के बावजूद भी जो है किसी अन्य व्यक्ति से प्रेम है जो कि निम्न स्तर का है, कोई बहुत ज़्यादा अमीर घर का नहीं है, फिर भी उससे प्रेम है। तो उसको अपने परिवार के साथ में डिस्कस करना चाहिए, उसे जो क्लोज़ छिपा कर ना रख कर उसको जो है अपने परिवार के साथ डिस्कस करके उसको बताना चाहिए था, ना कि उसको छिपाकर अंदरूनी दिमाग में क्राइम का जो आपराधिक का स्तर बढ़ जाता है। तो इसलिए सारी चीज़ों को शेयर करना चाहिए। अपने बच्चों को आप जो है अगर 18 साल के हो गए हैं तो माता पिता का फ़र्ज़ बनता है कि वो अपने बच्चों को अपने फ्रेंड जैसे माने, और उनके जो भी दिमाग में समस्या बन रही है, जो भी दिमाग में जल रहा है, उससे आप डिस्कस करें और उसको जो है उनको एक मोटिवेशन भी दें कि इस ऐसे करना चाहिए या ऐसे करना चाहिए। तो इस तरीके का मोटिवेशन भी करते रहना चाहिए, ताकि बच्चे इस तरीके क्राइम करने से पहले 100 बार सोचें, या फिर उसको सही गलत का जो है भाप रहे कि हम उसको करने से पहले ये क्या कर रहे हैं, या गलत कर रहे हैं या सही नहीं कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ों का उनको आभास भी हो सके और वो इस तरीके से प्रॉब्लम्स को जो है बढ़ने ना दें, या फिर उसको अच्छे से सहेज कर, सजा कर अपने जीवन को बेहतर बनाने की तैयारी करें। तो इसलिए ये तो यंग के लिए हो गए कि आज की जनरेशन जो है अपनी पसंद की शादी करती है, उसमें भी कई सारे मतभेद होते हैं और वो भी जो है अलगाव हो जाता है। फिर मैंने आपको बताया कि ये तो रहे यंग जनरेशन वाले मेंटल डिसऑर्डर यानी मेंटल हेल्थ की कहीं ना कहीं कमी थी, जिसके कारण इतना बड़ा बड़ा क्राइम कर देते हैं और बहुत ही नॉर्मल जीवन जी रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मेंटल हेल्थ की ज़रूरत है इनको। अब बारी आती है जो कि सामाजिक सेहत कहीं ना कहीं इनको नहीं मिल पाती है, जिसके कारण जो है समाज में छिपकर जो है ये होते हैं 40-50 साल की उम्र वाले जो एडल्ट होते हैं,
महिला या पुरुष, ये अन्य किसी और चीज़ आर्थिक तंगी के कारण हो सकता है, या फिर घर में जो कलेश होते उसके कारण होता है, या पति पत्नी में मर्डर होने या मार डालने की जो थॉट है, जो सोच है, वो बढ़ जाती है। तो और कई ऐसे पति होते हैं जो पत्नियों से प्रेम या उनसे लगाव ख़त्म हो जाता है, क्योंकि समाज के डर से वो तो शादी तो कर लेते हैं, लेकिन बाद में उनको वो सच्चा प्यार या प्यार वाला जो फीलिंग होता है वो कई अन्य औरतों पर दिखने लगता है। तो वो शादीशुदा होते हुए भी किसी अन्य औरत से संबंध रखते हैं। और कभी और भी ऐसे देखने को मिलता है कि उनके तो बच्चे भी होते हैं, 2-2 औरतें रहती, और उनके भी बच्चे होते हैं, उनके भी बच्चे होते हैं। तो इस तरीके से कई सारे जो है देखने को मिलते हैं। और इस कंडीशन में जो आर्थिक व्यवस्थाओं में जो समस्या उभर कर देखने को मिलती है, तो इस वजह से भी क्राइम होता है, मर्डर हो जाता है, जो कि पति पत्नी एक दूसरे को मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ये रहा, सामाजिक पर भी असर पड़ा और आर्थिक तंगी पर भी असर पड़ा, जिसके कारण इस तरीके से पति पत्नी एक दूसरे को मर्डर करने या मारने के लिए तैयार रहते हैं। अब तीसरा हो गया सोशल, जो हमने बताया था। तो तीसरा हो गया जो फिज़िकली है। अब कई ऐसे होते हैं जो फिज़िकली पसंद करते हैं, चेहरे देखकर, या किसी की बातें बहुत अच्छी लगती हैं, या उसको देखा और बस पसंद आ गया, और उसके जो विचार हैं, जो उसके व्यवहारिक गतिविधियां हैं, उस पर हम गौर नहीं करते हैं, उसको हम नहीं देखते हैं। तो चंद दिन में वो, जैसे आपने कहावत सुना है कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरा है, तो वो वाला जो देखा गया है, तो वो भी जो है फिज़िकली जो अट्रैक्ट हो जाते हैं, उसके बाद जो शादी कर लेते भागकर, लव मैरिज में भी या फिर अरेंज में भी देखा जाए पसंद कर लेते हैं और शादी कर लेते हैं, लेकिन जो उनका मन जो होता है वो किसी और चीज़ पर रहता है या कहीं और जगह पर रहता है। तो या फिर जो कुछ क्षण के लिए रहता है फिर ख़त्म हो जाता है। तो ऐसा लव मैरिज में भी देखा गया है और अरेंज मैरिज में भी देखा गया है। तो यहाँ पर कुल मिला के अगर आप देखा जाए, सभी चीज़ों पे अगर डिस्कस किया जाए, तो यही निष्कर्ष निकलता है कि आज के युग में मेंटल जो हेल्थ है बहुत ज़रूरत है। इवन मेरे ख्याल से 90% लोगों को मेंटल हेल्थ की बहुत आवश्यकता है, जो कि स्वस्थ तो रहते हैं लेकिन मेंटल हेल्थ की उनको बहुत ज़रूरत होती है। मेंटली हेल्थ मैनेजमेंट नहीं हो पाता, जिसके कारण जो है वो आर्थिक, सामाजिक, व्यवहारिक और मानसिक इस तरीके से वो पीड़ित रहते हैं और अंदर ही अंदर रहते हैं, वो किसी से डिस्कस नहीं करते हैं और इस तरीके से घर में ही आपके जो है मर्डर या क्राइम हो जाता है। बाहर आपको जाने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन घर पे ऐसा हो जाता है। तो इन सब से बचने के लिए हम सबसे पहले अपने घर का माहौल जो है वो बहुत ही फ्रीडम रखें, खुला रखें, डिस्कस करें और ऐसी जगह पे आप जाएं जहां पर उनके मन के विचार वो साझा कर पाएँ। मन का विचार अगर साझा नहीं हो रहा है तो इस तरीके की समस्याएं उभर कर देखने को मिल रही है, ज़्यादा से ज़्यादा उभरने को मिल रहा है, क्योंकि महिलाएं जो होती हैं वो अपने विचार नहीं रख पाती हैं, अपने विचारों को दबा देती हैं और इस तरीके से विचार समाज के डर से या फिर देखा जाए परिवार के डर से या फिर देखा जाए आर्थिक व्यवस्था की कमी के कारण इस तरीके से क्राइम जो है वो दिल में, दिमाग में चलता रहता है और वो जब सहनशीलता नहीं रहती तो इस तरीके से ये कर बैठती हैं। तो इसलिए इन सभी को भी मेंटल हेल्थ की बहुत ज़रूरत है, मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत है। आप कोई मर्डर किया, आए दिन आप देखते हो कि कोई ना कोई किसी न किसी चीज़ से मर्डर कर रहा है, तो ये इसका सॉल्यूशन नहीं हुआ, ये इसका जो है हल नहीं हुआ। इसके लिए जो है जहाँ पे वो कैदी हैं उनको मोटिवेशन या मेंटल हेल्थ की ज़रूरत है। घर पर मेंटल हेल्थ जो कि नहीं हो पाता है तो हमारे संस्थाएं हैं जहाँ पर आकर आप मेंटल, फिज़िकल, सोशल हेल्थ मैनेजमेंट करें। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ बीमार व्यक्ति ही जो है सेंटर पे आए। जो मेंटल हेल्थ है वो सबसे ज़्यादा आज की डेट में परेशानी का कारण है।
तो उसको दूर करने के लिए कपल्स के लिए हम सेंटर में कई सारे प्रोग्राम करते हैं, कई एक्टिविटीज़ करते हैं। इसमें फ़िज़िकल, मेंटल, सोशल हेल्थ मैनेजमेंट होता है। अधिक जानकारी के लिए, अधिक डिस्कस करने के लिए आप सेंटर में भी आ सकते हैं, हमसे मिलकर और भी कई सारी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम चाहेंगे कि आप पति पत्नी अच्छा जो है जीवन का जो मूल समय है उसको बहुत अच्छे से बिताना चाहिए। परिस्थितियाँ बहुत सारी आती रहती हैं, उतार चढ़ाव जीवन में होता रहता है, लेकिन उसको हमें मेंटली हेल्थी कैसे रखना है, ये हमारे अंदर ये जो है एनर्जी, वो पावर, वो कला, वो गतिविधियाँ हमें बना के रखने की ज़रूरत होती है। आवेश में आकर, गुस्से में आकर, है ना, इस तरीके से कई सारे जो अपना आपा खो बैठते हैं और इस तरीके के क्राइम कर बैठती हैं, जिसके कारण जीवन भर जो है उन्हें लगता है कि हम ये करके हम सुखी हो जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। उससे 100 गुना आपको तकलीफ़ और बदनामी का कारण मिलता है, जो कि आप ना जी सकते हैं ना मर सकते हैं। तो इस तरीके की जो बीमारियां लोगों के दिमाग में बन रही है, इस बीमारी को दूर करना बहुत ज़रूरी है। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर किसी टॉपिक से हम डिस्कस करेंगे। धन्यवाद। नमस्ते।